हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वैद्युत क्षेत्र के कारण निरक्षीय स्थितियां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता है। मेरे भाई ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे भाई आपने ये दो टॉपिक होते हैं, एक तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे भाई आपने अगर अक्षय स्थिति नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। उस वीडियो को आप जाके जरूर देख लें, क्योंकि दोनों डेरिवेशन इंपोर्टेंट है। अगर आपने वो समझ ली तो ये आसान, अगर ये समझ ली तो वो आसान, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो मेरे भाई आप इस चित्र को समझिए, उसके बाद में आपको डेरिवेशन बिल्कुल हलवा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे हलवा होती है, ठीक है। मेरे भाई जैसा हम चित्र को बनाते हैं आपको पता है, वैसे आपको हिंदी लिखनी पड़ती है। अगर आप हिंदी लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अगर मेरे भाई आप हिंदी नहीं लिखते हो तो भी कोई बात ही नहीं, लेकिन आपको हिंदी लिखनी चाहिए, ठीक है। जैसा जैसा मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा वो आपको, जैसा आप चित्र बनाते हो मेरे भाई ऐसे आपको हिंदी लिखनी पड़ती है। अब मेरे भाई हम आप पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं नॉर्मली एक चित्र बना के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही चित्र बना रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने कोई द्विध्रुव ए बी ले लिया, ठीक है, राइट। अब हमको क्या करना है मेरे भाई, आपको पता है ये माइनस क्यू आवेश होता है और ये प्लस क्यू आवेश बन के मिलके बनता है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है मेरे भाई, 12 होती है। इनके मध्य बिंदु ओ पर से पहले हमको क्या करना पड़ता था मेरे दोस्तों, अक्षय स्थिति में जाना पड़ता था, तो अक्षय स्थिति में चले जाते थे। अब हमको मेरे भाई निरक्षीय स्थिति में जाना पड़ेगा, तो बिंदु ओ से हम निरक्ष में कोई बिंदु पी तक आर दूरी से जाते हैं, ठीक है। ये हमको हर डेरिवेशन में मिलता है, ठीक है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्ष में जाते पी तक की दूरी, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहां तक हम पहुंच गए, हमको ये दोनों चीज जो है हमको मिला देनी है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब मेरे भाई ये आगे बढ़ती है तो ये हमारा होता है E1 cos थीटा, ठीक है। ये हमारी वापस आती है तो ये होता है हमारा E2 cos थीटा, ठीक है। और ये हमारा बिल्कुल इन दोनों के मध्य में होता है हमारा E, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम चित्र यहाँ पे मैंने बना रखा है। ए और बी, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, इन दोनों बीच की दूरी 2L, मध्य बिंदु O से P तक की दूरी R, यहाँ पे E1 cos थीटा, E2 cos थीटा और E, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने चित्र बना रखा है। अब आपको ओवरऑल क्या चाहिए, आपको डेरिवेशन, वो भी हलवा एकदम बेसिक से एकदम मस्त वीडियो दूंगा मेरे भाई आपको इस वीडियो के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना मेरे भाई, हमको क्या करना है, प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी निकालनी है। अब आपको पता है ये मेरे भाई क्या बन गया, ट्राइंगल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यहां से और यहां तक की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल दिख रहा है कि दोनों जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ये भी सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम, ठीक है। हमने अपने हाई स्कूल में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, क्योंकि मेरे भाई कर्ण कर्ण बराबर होता है आधार उसके प्लस लंब उसके, ठीक है। तो हमको वहां पे क्या करना है, अब हमको कर्ण क्या है, P और B, तो P B स्क्वायर बराबर क्या होगा, PV का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो लंब क्या हमारा PO, तो PO स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, आधार OB, ठीक है। अब हमको क्या है मेरे भाई, इसको हमको पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। हम इसमें मान रख देंगे तो हमको ये तो निकालना ही है। तो हमारा लंब क्या है, R स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा आधार क्या है, L स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब हमको पता है अगर स्क्वायर को हम बराबर से इधर को ले जाते हैं तो वो हमेशा रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो हमारा कर्ण क्या होगा, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा मेरे भाई रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता पड़ गया इन दोनों बीच की दूरी क्या है मेरे भाई, यहाँ पे रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ पे भी वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज जो है सेम टू सेम है। तो यहाँ पे भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। दोनों दूरी हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने निकाल ली, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई,
प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी, ठीक है, प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी, ठीक है मेरे भाई। आपको पी तक की दूरी के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, हमें अभी हमने निकाला पाइथागोरस प्रमेय से इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है E1 हम यही निकाल देते हैं। E1 क्या होगा मेरे भाई, E1 बराबर होगा मेरे भाई, ये आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपको सूत्र लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू है हमारा क्यू, और आर हमने अभी अभी निकाली है मेरे भाई, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये भी पता है मेरे भाई कि जो है हमारा ये तो निकल आया, और ये पता है हमको या इसका स्क्वायर पूरे का, ठीक है। तो हम इसको स्क्वायर हम बंद कर देंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो ये हमारा ओवरऑल कितना आया, ये आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया आपकी, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके ठीक है। हम निकालेंगे मेरे भाई माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी, माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी, ठीक है। अब मेरे भाई हमको माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी, आपको पता है पी तक की दूरी ये रही, हम इस फॉर्मूला पुट कर देंगे। यहाँ पे आएगा मेरे भाई E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और रूट के अंदर हमारी दूरी क्या है मेरे भाई, यही है सेम टू सेम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और मेरे भाई फॉर्मूले में जो स्क्वायर था पूरा का स्क्वायर हम चढ़ा देंगे। आपको पता है वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्यू बट्टे इतना बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया मेरे भाई 2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब मेरे भाई हमको निकालना पड़ेगा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। हमको बिंदु P पर क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, परिणामी तीव्रता। तो हमने यहाँ पे निकालेंगे, जब हम मेरे भाई परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो हमको जो हम पहले करते थे ना E बराबर E1 माइनस E2, उसके बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं है, उसके बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा E बराबर E1 cos थीटा, क्योंकि मेरे भाई अभी आपको बताऊंगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि मेरे भाई ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। E बराबर E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं कि वहां पे परिणाम अक्षय स्थिति में कैसे परिणामी तीव्रता निकाली थी और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट कैसे निकालनी है मेरे भाई, ये आपको याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसे आप रट लीजिए, ठीक। अब हम मेरे भाई प्रॉपर क्या करेंगे, इसमें इनके मान रख देंगे। तो E1 क्या है हमारा मेरे भाई, E1 ये रहा, E2 क्या है मेरे भाई, E2 ये रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे E बराबर E1 क्या है मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मेरे भाई E1 तो रख दिया, ये cos थीटा भी तो बचा है, ठीक है। तो cos थीटा, राइट, प्लस का चिन्ह। E2 क्या है मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई साइन थीटा भी तो है, तो सॉरी cos थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे भाई आपको कॉमन क्या लेना है, आप देख रहे होंगे मेरे भाई पूरा का पूरा दोनों तरफ एक जैसा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई जो आपको ये दिख रहा है पूरा का पूरा सेम टू सेम दूसरे में भी सेम टू सेम है। तो मेरे भाई अगर आपको पता पड़े m प्लस m, तो हम क्या लिख देते हैं 2m, ठीक है, लिखते हैं
x प्लस एक्स, तो क्या लिखते हैं 2x। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम, इतना इतना तो हम एक के बराबर 2 आगे लगा देंगे। ठीक है, जैसे सेम टू सेम है तो इनमें तो एक उठ के आ जाता है, यहाँ पे 2 आगे लग जाता है। सेम कंडीशन, अब हमको 2 कहाँ लगाना है, घोड़े में तो मेरे भाई आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हमको प्रॉपर, आपको क्या दिख रहा है कि आपको दिख रहा है मेरे भाई, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई और क्यू बट्टे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बताया था एक तो बिल्कुल नहीं आ जाएगा। अब मेरे भाई गुणे में तो हम 2 यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2, और हम यहाँ पे 2 कॉस थीटा इसके आगे लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो, पूरे ऊपर की, क्योंकि हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको करना है खाली गुणा। गुणे में तो आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, पूरे में गुणा हो रही है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, आगे ही लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएंगे, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हमको बस प्रॉपर ही क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा का यहाँ मान रखना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कॉस थीटा कहाँ से आएगा, जी, और अब मेरे भाई आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, क्या होता है कि लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। ठीक है, ये होता है लाल बट्टे कक्का, ये होता है साइन का मान, ये होता है कॉस का मान। ठीक है, ये टेन का मान, तो हमको पता है कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान होता है, ये होता है हमारा कॉस का मान। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, कॉस की जगह पे यहाँ पे आधार क्या है, एल। ठीक है, यहाँ पे आधार क्या है, एल, और कर्ण क्या है मेरे भाई, कर्ण है ये जो हमको दिख रही है, ये हमारा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कर्ण, तो हम कॉस की जगह पे मेरे भाई इसे रख सकते हैं लाल बट्टे कक्का की सहायता से। हम इधर कर देंगे कि हम जो है यहाँ पे कॉस बराबर रखेंगे हम एल बट्टे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हम यहाँ पे रखेंगे कॉस की जगह पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई, बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, प्रॉपर यहाँ पे इसकी कॉस थीटा की जगह पे इसको मान को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पहले से जो रखा है वो तो हम रहने दें, ई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 1/4 पाई क्यू बट्टे ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाई 2 ऊपर है ही है, और इसकी cos थीटा की जगह पे रख जाएगा एल बट्टे में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। राइट, ठीक है दोस्तों, ये रहा, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, आपको पता होगा रूट क्या होता है, रूट क्या होता है मेरे भाई, रूट होता है किसी पावर के ऊपर रूट है तो वो होता है 1/2, उसकी पावर क्या होती है 1/2। आपको ये पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता तो अब पता पड़ गई होगी। ठीक है, रूट को हटा के हम पावर में 1/2 कर सकते हैं। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे सीधा सीधा मैं यहाँ पे इसे मिटा के, ठीक है, यहाँ पे पावर में 1/2 कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरे भाई एक पावर है, आपको यही पता होना चाहिए यहाँ पे कितनी पावर है, एक, क्योंकि जिसके पावर नहीं होती वहां पे एक पावर जरूर होती है। ठीक है, अब हमको पता है। ठीक है, बेस जो है समान है। ठीक है, नीचे अगर हमारे समान होते हैं तो मेरे भाई हमेशा पावर जो होती है घात जुड़ जाती है। ठीक है, इसकी घात मेरे भाई जैसे कि पावर समान है, ठीक है, नीचे बेस समान है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक घात है, और यहाँ पे मेरे भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 घात है। ठीक है, तो जब हमारे ये समान होते हैं तो घात अपने आप जुड़ जाती है, तो हमारी ये जुड़ जाएगी, तो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी नीचे नीचे की, तो 2 + 1/3, तो सॉरी ये हमारी, ठीक है, ये जुड़ जाएंगे, 2 × 2, और प्लस यहाँ पे 1 है, ये नीचे कितना आएगा 2, तो 3/2 इसकी प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों को हटा के ये लिख सकते हैं 1/2 3/2 पावर में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू, और ये 12 है, नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई, अभी हमने बताया था
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर में 3/2। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि L जो है R से बहुत छोटा है, तो L का मान जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरा बैग खत्म। अब हमारा R बचा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q इंटू 2L और बट्टे में R की पावर 2 है और पूरे की पावर कितना है 3/2। ठीक है मेरे भाई, पावर से ये कट गई। ठीक है, कितना बचा ओनली 3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा मेरे भाई 2 सॉरी ऊपर क्या है Q इंटू 2L है और नीचे बचा R की पावर 3। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा P बराबर क्या होता है। P बराबर होता है Q इंटू 2L। आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा हो तो अब कर लो, अभी कुछ भी देर नहीं हुई है मेरे भाई, क्योंकि हमको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो हमको पता है कि इस Q इंटू 2L की जगह पे हम P लिख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे पूरे की जगह पे आ जाएगा P और नीचे कितना R की पावर 3। भाई साहब ये आ गया मेरे भाई आपका डेरिवेशन बहुत अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर डेरिवेशन आ चुका है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे भाई ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान। ठीक है मेरे भाई, आपको दोबारा रिवीजन करा दूं तो ये हमने चित्र बनाया था इसकी सहायता से, और हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इन दोनों के बीच की दूरी हमने यहाँ पे निकाल ली थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए मेरे भाई इस फॉर्मूले में सूत्र पुट करके इक्वेशन नंबर 1 माइनस से लेके इक्वेशन नंबर 2 परिणामी तीव्रता मेरे भाई इसे आप याद कर लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे खाली इसका मान रखा है। आपको पता होना चाहिए 2 सेम टू सेम है तो 2 की गुणा हो जाती है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे कॉस थीटा कॉस लाल बट्टे कक्का की सहायता से हमने यहाँ पे कॉस का मान रखा था आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मेरे भाई कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट का पावर में 1/2 होता है, तो हमने यहाँ पे रूट हटा के तुरंत ही हमने 1/2 लिख दिया था। उसके बाद पावर जुड़ जाते हैं तो हमने यहाँ पे मेरे भाई इन दोनों की पावर जोड़ दी थी। आपको पता होना चाहिए कि हमारा L का मान जो है सब में छोटा होता है, तो यहाँ पे हमारा L जो है 0 हो जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में कि P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो हमने P बराबर P रख दिया। ठीक है, इस पूरे की जगह पे। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल गया मेरे भाई, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत आसानी से हमारा आंसर निकल आया है मेरे भाई। इस पे पेपर में तो आता ही है, लेकिन इस सूत्र की सहायता से आप क्वेश्चन कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो होप करता हूँ वीडियो मेरे भाई बहुत अच्छी लगी होगी, और अक्षय स्थिति में आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। जय हिंद।